ओम सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, आज मैं ये पुस्तक से संबंधित एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। ये पुस्तक राहुल आर्यबाई की है, सर्वश्रेष्ठ कौन। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। वर्तमान में मैं इस पुस्तक का अध्ययन कर रहा हूँ। और दोस्तों, इसके पहले ही अध्याय के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। और वैसे ये पुस्तक जो है बहुत ही अच्छी है। आप इसको पढ़ोगे ना तो आप बहुत सारे जो आपके प्रश्न है ना उनके उत्तर आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो है मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देनी चाहिए कि संसार को रचने वाला है भी या नहीं, या हम एक ऐसे अंधे कुएं में गिरते जा रहे हैं जिसका कोई अंत आने वाला नहीं है, या फिर सिर्फ हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो आइए, संसार को रचने वाला है भी या नहीं, इनको हम कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे समझते हैं कि हमें किसी की बात पर सिर्फ इसीलिए विश्वास नहीं करना है कि वो बोल रहा है। खुद उस चीज़ के ऊपर हमें ढूंढना है, समझना है, और तब हमें उस चीज़ की तह तक जाना है। तो आइए दोस्तों, अभी मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ कि संसार को रचने वाला है भी या नहीं। हम जानते हैं कि किस व्यक्ति अथवा किस देश ने कौन सी महान वस्तु बनाई है, किंतु मनुष्य यह नहीं जानता कि यह संसार किसने बनाया है। आज यह प्रश्न मनुष्य समाज के लिए सबसे बड़ी अबूझ पहेली बन गया है। यह प्रश्न भले ही एक हो, किंतु इसका सही उत्तर आज तक मनुष्य नहीं खोज पा रहा है। किसी भी प्रश्न का एक ही ठीक उत्तर होता है, किंतु इस प्रश्न का संसार के करोड़ों लोगों ने लाखों उत्तर खोज निकाले हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग अपनी प्रत्येक नई पुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर बदल देते थे, अथवा यूँ कहीं कि बात को गोल गोल घुमाते रहते थे। इसे समझ में आता है कि यह संसार की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी है। वास्तव में इस पहेली का तार्किक उत्तर ना तो आज दुनिया में चल रही रिलीजन दे पा रहे हैं, और ना ही वर्तमान विज्ञान के पास इसका उत्तर है। दोस्तों, इस पुस्तक की एक और ख़ास बात ये है, ये बहुत ही सरल भाषा के अंदर लिखी हुई है। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, मैं सिर्फ मुझे पुस्तक अच्छी लगी तो इसलिए मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आपको ये पुस्तक खरीदनी ही खरीदनी है। आपकी इच्छा हो, जब आपको सही लगे, मैं कुछ चीज़ें इसकी आपको बताने का काम करूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप खरीद लेना। अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखते हैं, ये इंग्लिश में आप पढ़ लेना, विज्ञान केवल प्रकृति के नियमों पर कार्य करती है। इसका सीधा अर्थ निकलता है कि प्रकृति के नियमों पर आधारित विज्ञान कैसे उन नियमों के बनने अथवा बनाने वाले के बारे में बता सकती है। यही बात वर्तमान समय के बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग लिखते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि वैज्ञानिक भौतिकी के नियमों से ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हैं। यह बात सच है कि विज्ञान के नियमों से अनेक रहस्य सुलझाए जा सकते हैं, किंतु विज्ञान के नियम स्वयं उन्हीं नियमों के बनाने वाले के बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं। यह तो वही बात हो गई कि कोई हवाई जहाज के सामने खड़ा होकर उससे पूछे, बता तेरे बताने वाला कहाँ है और कैसा है, उसने तुझे क्यों बनाया। इन प्रश्नों का उत्तर हवाई जहाज से नहीं मिल सकता। हाँ, यदि हवाई जहाज के बनाने वाले ने यह ज्ञान किसी मनुष्य को अथवा पुस्तक आदि द्वारा दिया हो तो हम अवश्य उत्तर पा सकते हैं। दुर्भाग्य से आज संसार को ऐसे किसी ज्ञान अथवा पुस्तक का पता ही नहीं। संसार के बनाने वाले से संबंधित प्रश्नों के ठीक ठीक तार्किक और वैज्ञानिक उत्तर दे सके। वास्तव में स्टीफन हॉकिंग जानता था कि प्रकृति के नियमों से उन्हीं नियमों के बनाने वाले के बारे में गूढ़ रहस्य पूछना मूर्खता होगी, क्योंकि यह संभव ही नहीं जब तक हम स्वयं उस निर्माता से मिल न लें। अतः प्रकृति के नियमों से सब कुछ जान लेने का दावा करने वाले उन नियमों के बनाने वाले के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। भौतिकी के बड़े वैज्ञानिक मार्सेलो ग्लेशियर विज्ञान के नाम पर ऐसे झूठे दावों का सच बताते हुए कहते हैं कि अतः स्टीफन हॉकिंग की ब्रह्मांड के रहस्य बताने वाली थ्योरी को बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने झूठा बताया है। मैं स्टीफन हॉकिंग की सभी बातों को झूठा नहीं बता रहा और ना ही उनकी योग्यता का अपमान कर रहा हूँ, किंतु यह कहना कि सब कुछ जानने का तरीका निकाल लिया, यह बात असत्य है। ये दोस्तों वैज्ञानिक है मार्सेलो ग्लेशियर, ये स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। सज्जनों, पूरा विज्ञान और वैज्ञानिक इस बात को लेकर आपस में बटे हुए हैं। ऐसे बटे हुए विज्ञान और प्रकृति के नियमों पर आधारित विज्ञान से संसार की रचना करने वाले का पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हम तर्क के साथ साथ ठोस प्रमाणों की आवश्यकता है। अब ईश्वर है या नहीं, इस विषय से संबंधित अनेक प्रश्नों के निष्पक्ष भाव से उत्तर खोजते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न हैं और फिर उत्तर हैं। इसी से हम
कुछ बातों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, यदि संसार को बनाने वाला होता तो कभी अवश्य दिखाई देता, किंतु अब तक किसी ने नहीं देखा, अतः संसार की रचना करने वाला नहीं है। ये जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है या जिसका भी प्रश्न है, ये कहता है कि अगर किसी ने संसार बनाया है ना तो वो अवश्य दिखाई देता, लेकिन अभी तक तो वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए ये कहता है कि संसार की रचना करने वाला नहीं है। ये वो कहता जिसने प्रश्न किया है। अब इसका रिलीजियस उत्तर क्या है? किसी भी रिलीजन को मानने वाले इस प्रश्न का साधारण सा उत्तर यही देते हैं कि भगवान सबको दिखाई नहीं देते, भगवान केवल अपने भक्तों और उस पर श्रद्धा रखने वालों को ही दिखाई देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान केवल उसके पैगंबरों और अवतारों को ही दिख सकते हैं। अब इसकी समीक्षा करते हैं और फिर इसका वैज्ञानिक उत्तर क्या है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इस उत्तर में तर्क और प्रमाण का सर्वथा अभाव है। ये सिर्फ एक वैसी बात बोल दी जाती है जिससे व्यक्ति की कभी संतुष्टि नहीं हो सकती। विज्ञान के युग में अंधश्रद्धा का कोई स्थान नहीं। बिना जाने किसी सुनी सुनाई बात को मान लेना मानव समाज के हित में नहीं। आज प्रत्येक रिलीजन वालों की भगवान से संबंधित अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इन अलग अलग मान्यताओं के कारण मानव समाज अलग अलग रिलीजन में बंट गया है। सभी अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं और बस फिर इन रिलीजन वालों में लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। इसी अंधश्रद्धा के कारण करोड़ों लोगों का कत्लेआम हो चुका है। अतः संसार को बनाने वाले के बारे में तर्क और प्रमाणों से ठीक ठीक जानकारी निकाल कर ही सभी मनुष्यों की एक मान्यता बनाई जा सकती है। अब वैज्ञानिक उत्तर क्या है? जो लोग कहते हैं कि संसार का बनाने वाला नहीं है क्योंकि वह दिखाई नहीं देता, ऐसे लोग विज्ञान से सर्वथा अनबीज अनजान कहे जा सकते हैं। आँखों से तो आँखों में लगाया हुआ काजल भी दिखाई नहीं दे सकता, फिर संसार बनाने वाला कैसे दिखाई दे सकता है? दूध में चीनी मिला देने पर वह आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें चीनी नहीं है। ऐसे ही दिखाई न देने पर किसी पदार्थ का होना या न होना सिद्ध नहीं हो सकता। यदि आँखों से नहीं दिखने वाले पदार्थों को मानने से इनकार करें तो अणु, परमाणु, वायु, आकाश, गुरुत्वाकर्षण, भूख, प्यास, सुख दुख आदि को मानने से भी इनकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्रत्यक्ष आँखों से दिखाई नहीं देते। कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी सत्ता नहीं है, यानी कि वो चीज़ नहीं है। यानी कि हम ऐसे ही नहीं नकार सकते कि उसका अस्तित्व नहीं है। वस्तु के विद्यमान होते हुए भी उसका प्रत्यक्ष न होने में 8 कारण होते हैं, अर्थात अत्यंत समीप होने, अत्यंत दूर होने, ढका हुआ होने, इंद्रियां, कान, नाक, आँख, त्वचा, मुख आदि के दुर्बल होने, मन का ध्यान उधर न होने, समान आकार वाले पदार्थों में मिल जाने, किसी शक्तिशाली पदार्थ से दब जाने तथा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण पदार्थों के होते हुए भी साथ साथ नहीं होता। ये 8 कारण हैं किस वजह से कोई जो चीज़ है वो हमें नहीं दिखाई दे और हम ये मान बैठें कि वो नहीं है। इसलिए यह कहना कि जब तक संसार बनाने वाला दिख नहीं जाता हम उसको नहीं मानेंगे, अज्ञानता की बात है, मूर्खता की बात है। वास्तव में संसार के प्रत्येक अत्यंत, दोस्तों यदि आप इस वीडियो के अंत तक रुकना, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। वास्तव में संसार के प्रत्येक अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ को वैज्ञानिक प्रमाण तथा युक्ति द्वारा सिद्ध करते हैं। हम सभी जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु परमाणुओं के मिलने से बनी होती है, यानी कि एटम के मिलने से बनी होती है। प्रश्न उठता कि क्या परमाणु को देखा जा सकता है? इसका उत्तर 5 वर्ष पूर्व BBC में छपे एक आर्टिकल में भौतिकी के विद्वान देते हुए लिखते हैं कि परमाणु को आंखों से तो क्या, किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। जब परमाणु को देखने के लिए कोई यंत्र नहीं हो सकता है तो जिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से परमाणु बना उनको देखने की बात करना ही मूर्खता होगी, विशेषकर इलेक्ट्रॉन की। अब ये तीनों तत्व भी क्वार्क से बने होते हैं। क्वार्क के विषय में कहा जाता है कि इसको देखना तो असंभव है, बल्कि इसका पता लगाना व मापना भी अत्यंत दुष्कर है। ऐसा नहीं है कि क्वार्क ही संसार का सबसे छोटा तत्व है। जिन तत्वों से क्वार्क बना है और संचालित होता है उनका पता लगाना तो अभी बाकी है। बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म चीज़ें हैं जिनसे हम अनजान हैं, जिनको आज तक जान भी नहीं पाए हैं। अब ये प्रश्न ये उठता है कि जब वैज्ञानिकों ने इन सूक्ष्म तत्वों को नहीं देखा तो वो इनका प्रयोग करके इंटरनेट, टीवी जैसी तकनीक कैसे बना पाई? ये कोई पोल ब्रिंजा के शब्दों में अनुमान प्रमाण से उन तत्वों के
गुणों का पता लगाकर तथा प्रकृति के नियमों से वैज्ञानिक लोग उन तत्वों को प्रयोग में लेते हैं। इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ को आँखों से नहीं बल्कि उन्नत इलेक्ट्रॉन वाले माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। उन सूक्ष्म तत्वों को जानने के लिए उनके गुणों और कार्यों का पता लगाना पड़ता है। यही एकमात्र प्रक्रिया है कि किसी भी सूक्ष्म तत्वों के बारे में जानने की वह उपस्थित है या नहीं। अब आपको सोचने में अधिक समय नहीं लगेगा कि यदि कोई संसार को बनाने वाला है तो वह संसार के सबसे सूक्ष्म तत्वों से भी अनेकों गुना सूक्ष्म होना चाहिए। और अभी तक हम ये जान पाए हैं कि हम बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ों को नहीं जो है वो देख पाए हैं, नहीं उनके बारे में जान पाए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, यदि कोई संसार को बनाने वाला है तो वह संसार के सबसे सूक्ष्म तत्वों से भी अनेकों गुना सूक्ष्म होना चाहिए ताकि वह सूक्ष्म तत्वों के अंदर होकर उसे संचालित कर सके और सूक्ष्म तत्वों को भी बनाकर फिर उन तत्वों से संसार को बना सके। अब ये अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सब जगह हैं, अर्थात सर्वत्र संसार की सभी वस्तुओं में है। यदि कोई संसार को बनाने वाला है भी तो वह सर्वत्र सब जगह होना चाहिए। किंतु आज लोग भगवान को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं। आप आसानी से समझ गए होंगे कि रिलीजन के नाम पर लोगों को विज्ञान से दूर किया जा रहा है। भारत के एक महाविद्वान श्री कृष्ण जी हुए हैं जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। भारत के आर्य लोग मानते कि यह गीता ज्ञान लगभग 3150 ईसा पूर्व दिया गया था। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं सूक्ष्म तवात विजेयम, अर्थात संसार को रचने वाला अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं उसके गुण और कार्यों को जानने से ही हो सकता है। आइए विज्ञान के इसी सिद्धांत के आधार पर संसार को बनाने वाले की खोज करते हैं, भगवान की खोज। ये दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक ये सीखा कि बहुत सारी संसार के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि सूक्ष्म है, जिन्हें आज तक हम देख नहीं पाए और दोस्तों लेकिन फिर भी हम उनके गुण को जान के उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से यदि संसार को चलाने का काम करना है तो परमात्मा उन सूक्ष्म तत्वों से भी सूक्ष्म है ताकि उनको अच्छे तरीके से चला सके। तो जब सूक्ष्म चीज़ों को हम देख नहीं सकते तो परमात्मा को इन प्रत्यक्ष आँखों से देखना असंभव है। और यदि फिर भी व्यक्ति संदेह करता है, ये तो मूर्खता की भरी हुई बातें हैं। लेकिन आगे हम बिल्कुल तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि भगवान की खोज, कि भगवान और विस्तार से जानेंगे कि भगवान है या नहीं है, और विस्तार से अगली वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटी सी सीरीज शुरू करी है ताकि अच्छी पुस्तकों के माध्यम से आपको अच्छे जो है वैज्ञानिक तथ्य, जो कि बिल्कुल काल्पनिक बातें नहीं हैं, जो बिल्कुल तथ्यों के आधार पे सही हैं, उन बातों को लेकर मैं आपके बीच चर्चा करना चाहता हूं। तो दोस्तों ये इस सीरीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे भगवान की खोज। ओम, सभी को नमस्ते जी।